मतलब है कि ये जो आपने क्वेश्चन राइज किया है कि हम जिस तरीके से विंडोज में पार्टीशंस क्रिएट करते हैं क्या हम लिनक्स में कर सकते हैं। देखिए, पार्टीशन जहां तक क्रिएट करने की बात है आप दोनों में कर सकते हैं, विंडोज में, लिनक्स में, बट स्टेप सेम नहीं होंगे, तरीका अलग अलग होगा। ठीक है, उस तरीके को हमें सीखना बाकी है। जब टाइम आएगा मैं सिखाऊंगा कि लिनक्स में कैसे पार्टीशन क्रिएट होगा। ठीक है। सर एक डाउट था इसमें। बोलिए। सर ये पार्टीशन लिनक्स की बात कर रहे हैं तो सर एक बार जो ऐप है सर, gparted जो ऐप है ubuntu में, क्या चीज ऐप है? gparted टू क्रिएट पार्टीशंस इन ubuntu। हाँ, सर उसको ट्राई किया था मैंने सर, तो लेकिन जो डिस्क का साइज था वो फिक्स बता रहा था, उसका पार्टीशन हो नहीं पा रहा था। तो सर उसका रीजन क्या हो सकता है? अब ये तो मेरे को आपकी मशीन देखनी होगी ना कि आपने इंस्टॉल किया कैसे मशीन को। क्या आपने इंस्टॉल करते वक्त में पार्टीशंस बनाए थे? नो सर, नहीं बनाया था। तो नहीं बनाए तो आपने क्या किया, पूरे डिस्क को यूज कर लिया? यस सर, सीधा जो ओरिजिनल ओएस था उसको रिप्लेस कर दिया था। तो जब पूरे डिस्क को यूज कर लिया सर तो आपके पास में स्पेस कोई बचा ही नहीं, तो पार्टीशन आप कहां से बनाएंगे? तो सर जो हार्डवेयर जितना, जैसे एक टीबी है तो सर उसका उसको हाफ करके कुछ अलग ओएस अगर ड्यूल बूट में करना था तो उसका कैसे करता है उसका फिर? अच्छा, आप ओरिजिनल मशीन पे ही डाल दिए हैं? यस सर, डाल दिए थे सर अभी ये मैं। ठीक, तो जब डाल दिए थे सर तो आपने उस वक्त में एक सिंगल पार्टीशन लिया और उसमें बना दिया ओके। है। और मैंने तो आपको मना यस भी सर। किया है कि जरूरत क्या है डुअल बूट करने की। नहीं सर, अभी वीएम में ही हो, पहले का बात है, 1 मंथ आज बिफोर। तो आपके ये पास थोड़ा में दिमाग ज्यादा चलाता है सर। आप और तेरे पास नहीं, दिमाग ही नहीं है। नहीं नहीं कोई बात नहीं है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो उसके पीछे के लॉजिक को समझेंगे तभी ना करेंगे, हैं? आप तो एक सिंगल सा पार्टीशन क्रिएट कर लिए अपने मेन मशीन के हार्ड डिस्क पे, उसमें लिनक्स इंस्टॉल कर लिया। अब आप उसमें भी पार्टीशन चाहते हैं तो वो तो नहीं हो सकता है कि नहीं? यस सर। हाँ, ओके सर। सर पूरा दिन एक्सपेरिमेंट करते रहेगा बैठ के, पूरा दिन। ठीक। अभी देखो, सर अब आगे चलते हैं। हाँ बोलिए। So what's problem happening when we are doing dual boot, sir? सॉरी, So what's problem occur when we are doing dual boot, sir? no, there is no any problem, but you are not able to do different kinds of activity as at a dual boot machine due to the lack of, like Abhishek was facing a problem of partition. But if you will install it at a virtual platform, in that case you will have full privilege to do different kinds of activities on your virtual machines. Fine. Sir, which kind of restrictions are imposed in dual mode, sir? If we have two operating system installed? Which type of restrictions? Look, my dear friend, just wait for a few times. Huh? Okay. You have just installed your Linux OS. And you are trying to resolve each and every queries. Look, in basic features, you will not get any kind of a problem. You will not face any kind of problem. But gradually, when your level will increase, you will see that I am getting this type of problem. Like in creating different kinds of partitions, because different kinds of partitions is also required for creating symbolic link and hard link. In case of different kinds of permissions. If we will talk about all those things right now, it will be very difficult for you to understand it. You will be just relax, okay, fine, ऐसा होता होगा.
Okay, till now you have not run run a single command. Even you have not seen the command prompt also. Yes, sir, got it, sir. Yes, fine. Now, who was the candidate? Kishan. Yes, sir. Your machine is ready? Yes, sir. Yes, sir. Just share your machine. Yes, sir. हेलो सर। Yes. सर पार्टी ये इंस्टॉलेशन के बाद जो रूट बूट और होम का पार्टीशन किए थे वो कर सकते हैं? इंस्टॉलेशन के बाद यस सर। है? यस सर। इंस्टॉल तो कर ही लिया, बाय डिफॉल्ट उसने बना लिया ये सारी चीजें, पार्टीशन नहीं बना करके रूट के अंदर ही सारी चीजों को वो डाल दिया, तो फिर अब जरूरत क्या बची करने की? ये तो आपको इंस्टॉलेशन के वक्त ही सोचना है ना कि इनको अलग अलग पार्टीशन में रखना है कि एक ही में करके सबको खत्म कर देना है। आगे आप पार्टीशंस बना सकते हैं, लेकिन आपका तो पार्टीशन ऑलरेडी पार्टीशन नहीं क्रिएट हुआ, एक ही सिंगल पार्टीशन को बना करके पूरे डिस्क को यूज करके उसने काम कर लिया। दिक्कत क्या, दोबारा इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, मैक्सिमाइज करो विंडो को। यस फाइन। अभी देखिए, यहां हमने ये सारी चीजें ग्राफिकली समझ लिया था। लास्ट टाइम हम लोग नेटवर्क को समझ रहे थे, मशीन को शट डाउन कर लिया था। तो ग्राफिकल तो आप चीजें यूज कर सकते हैं, ग्राफिकल यूज करने में बहुत परेशानी नहीं है। परेशानी या सीखने की जरूरत है आपको इसका कमांड लाइन, कि कमांड लाइन पे कैसे वर्क होगा। तो सबसे पहले बारी आती है कि इसका कमांड लाइन हम ओपन कैसे करें। ठीक है, तो ओपन करने के लिए आप अपने डेस्कटॉप के बीच में ही राइट क्लिक करेंगे तो ओपन इन टर्मिनल का ऑप्शन आएगा, राइट क्लिक कीजिए। ठीक है, ओपन इन टर्मिनल लिखा हुआ है, उसको क्लिक करो। वेट वो खुलेगा। अब एक टर्मिनल बंद कर लो। ठीक है, वेट करो, थोड़ा सा स्लो चल रहा है, इसको मैक्सिमाइज कर लो विंडो को। ये टर्मिनल वाला विंडो मैक्सिमाइज कर लो। यस सर। फॉन्ट साइज बहुत छोटा है, इसके लिए आप एक काम करें, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्रेस करें एक साथ। कंट्रोल शिफ्ट फिर प्लस 2-3 बार कर लो, फॉन्ट बड़ा हो जाएगा। नहीं हो रहा है सर। होगा दोस्त, इसके बीच में माउस क्लिक करो, कमांड वाले में माउस क्लिक करो। हाँ, क्लिक करो यहां, अब करो प्रेस। यस सर। ठीक है, बस काफी है। और इसी तरीके से कंट्रोल माइनस से ये छोटा होगा, सिर्फ कंट्रोल माइनस छोटा करो। कंट्रोल माइनस, यस यस सर। राइट।
ठीक है, तो यानी कि कंट्रोल शिफ्ट प्लस फॉन्ट साइज बड़ा करने के लिए, कंट्रोल माइनस छोटा करने के लिए। ठीक है, तो एक बार और थोड़ा सा प्लस कर लूं, सारे लोगों को मे भी विजिबल ना हो, कुछ लोग फोन से भी लॉग इन होते हैं। फाइन, अब देखिए यहां पे ये एक प्रॉम्प्ट दिख रहा है आपको, जिधर लिखा है कि भाई किशन जो है वो यूजर नेम है एंड @kisan-vm, याद होगा कि इंस्टॉल करते वक्त में ये नाम kisan-vm या -vm हमने दिया था मशीन नेम के, यानी कि दूसरा वाला आपका कंप्यूटर नेम है। उसके बाद आपको कोलन दिया हुआ है, कोलन के बाद में एक टिल्ड का साइन है। टिल्ड का साइन, जो टिल्ड ऐसे टेढ़ा वाला साइन है ना, टिल्ड का साइन रिप्रेजेंट करता है होम डायरेक्टरी को, किसी भी यूजर के होम डायरेक्टरी को। उसके बाद स्लैश देकर के डेस्कटॉप दिया हुआ है, मतलब कि ये उस यूजर का जो है वो डेस्कटॉप है ना, डेस्कटॉप पे अभी आप लॉगिन है। फिलहाल आप हैं कहाँ, फिर भी कंफर्मेशन के लिए एक पहला कमांड आप रन कराइए जिसका नाम है pwd। टाइप करो pwd, ठीक है, एंटर प्रेस कीजिए। ये एक पाथ शो कर रहा है, दिखा रहा है सबसे पहला जो स्लैश है वो रूट पार्टीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद होम जो लोकल यूजर के प्रोफाइल्स को स्टोर करता है, चाहे जो भी लोकल यूजर हो। फिर है यूजर का नाम किशन, और बता रहा है किशन के डेस्कटॉप पे हैं आप। गेटिंग? अगर यहाँ पे कोई भी Yes, आप sir. काम करते हैं तो वो आपके डेस्कटॉप पे शो होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे ही कमांड बता रहा हूं, आप एक कमांड लिखिए टच स्पेस टाइगर, टच TOUCH, टच स्पेस टाइगर। नहीं बच्चे, टच जगह छोड़ना, स्पेस कहने का मतलब जगह छोड़ो, इस जगह आपने छोड़ दिया है उसका टाइगर टाइप कीजिए डायरेक्ट। हाँ, टाइगर, एंटर Yes. प्रेस करो। ठीक है, अब देखो इसको कमांड प्रॉम्प्ट को मिनिमाइज करो। देखो एक टाइगर नाम की फाइल आपके डेस्कटॉप पे बनी हुई दिख रही है। ठीक है, तो इससे ये तो क्लियर हो गया उस पाथ के बारे में, वो पाथ क्या शो करता है। यानी अगेन कमांड Yes. प्रॉम्प्ट ओपन करो। ये आपका डेस्कटॉप पे डायरेक्ट इसलिए आता है क्योंकि हम डेस्कटॉप पे ही राइट क्लिक करके इसको ओपन करते हैं, जिसको हम लोग यूज कर रहे थे ऑप्शन कि ओपन इन टर्मिनल। फाइन, अब इस कमांड प्रॉम्प्ट को बंद कर दीजिए। ठीक है, अब दूसरे जगह से आप कमांड प्रॉम्प्ट भी ओपन कर सकते हैं। नीचे जो ढेर सारे डॉट दिए हुए हैं लेफ्ट हैंड साइड में एकदम बॉटम में, यहां पे क्लिक करें। ठीक है, टाइगर फाइल है मुस्कान। अब यहां देखो कहीं कमांड प्रॉम्प्ट नजर आ रहा है इसमें? Yes, sir. Terminal. कहाँ है टर्मिनल? Yes, sir. लीजिए हम। ये सॉफ्ट नीचे, हाँ क्लिक करो। अब आप जब यहां से टर्मिनल ओपन करते हैं तो यहां से भी ओपन होगा, लेकिन प्रॉम्प्ट देखो चेंज हो गया। अब यहाँ डेस्कटॉप नहीं आ रहा है, यहाँ डायरेक्ट होम डायरेक्टरी यानी टिल्ड का साइन शो हो रहा है। ठीक है, ये टिल्ड का साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि डायरेक्ट यूजर अपनी होम डायरेक्टरी में है, लेकिन इसको भी चेक करने के लिए हम pwd कमांड रन करा लें कि एट प्रेजेंट हम हैं कहां। हैं रूट पार्टीशन के अंदर, होम के अंदर, किशन में। पहले किशन के डेस्कटॉप पे थे। ठीक है, Yes, sir.
सर अब देखिए, ये तो हो गए कि आप दो जगह से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर सकते हैं, लेकिन दोनों जगह से ओपन करने में क्या फर्क है वो नजर आया। अब बारी आती है कि अब हम 1 बाय 1 चीजों को सीखें कि कैसे। ठीक है, तो सीखने के लिए अभी डॉलर का मतलब मैंने आपको मैं अभी समझा रहा हूं आपको डॉलर का मतलब क्या होता है। जस्ट थोड़ा सा आ रहा हूं मैं। चाहे एक काम करो, यहां पे पहले देख लो फिर आते हैं। देखिए, ये डॉलर है। अभी आप एक काम करो, एक कमांड चलाओ किशन। इस कमांड के मीनिंग आपको नहीं पता होंगे, धीरे धीरे मैं क्लियर करूंगा। लिखो sudo sudo DO, yes sir. स्पेस -i not underscore -i एंटर। Yes sir, yes. अब आपका जो पासवर्ड है वो पासवर्ड टाइप कीजिए। सर शो तो नहीं कर रहा है डेस्कटॉप पे। नहीं शो करेगा, इट्स अ सिक्योरिटी। एंटर प्रेस करो। ठीक है, अभी देखिए आपका दो प्रॉम्प्ट नजर आया है, एक डॉलर नजर आ रहा है और एक हैश नजर आ रहा है। ठीक है, तो जो डॉलर है वो डॉलर शो करता है लोकल यूजर को, और जो हैश है वो शो करता है सुपर यूजर को यानी रूट को। ठीक है, तो अगर आप हैश प्रॉम्प्ट से हैं मतलब समझ जाइए आप एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से हैं। डॉलर प्रॉम्प्ट से हैं यानी आप किसी लोकल अकाउंट से हैं। ठीक है, यस sir. अब आइए, अब अपनी स्क्रीन स्टॉप करें। मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? Yes sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने यहां तक समझा था। ठीक है, फाइल स्ट्रक्चर एंड फिर लिनक्स के इंस्टॉल करते वक्त। अब आपने जो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया है वो कमांड प्रॉम्प्ट हकीकत में किसके थ्रू आया? तो बैश शेल के थ्रू आया। तो बैश शेल में अब कुछ फीचर्स होते हैं। क्या फीचर्स हैं इन्हें समझना पड़ेगा तो आप कमांड को आसानी से रन करा पाएंगे। सबसे पहला ही पॉइंट मेरा लिखा हुआ है कि ये जो है इसमें दो तरह के प्रॉम्प्ट आते हैं, एक हैश और एक डॉलर, जिसको मैंने समझाया। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये सिंगल टैब और डबल टैब का सपोर्ट देता है आपको। इसके हेल्प से आपके लिए काम करना आसान हो जाता है। टैब की होता है आपके कीबोर्ड पे। अगर आप कोई कमांड टाइप कर रहे हैं, कोई फाइल नेम टाइप कर रहे हैं, कोई डायरेक्टरी नेम टाइप कर रहे हैं जो काफी लंबा है, तो वैसे केस में आप जो है अगर किसी भी कमांड का या वर्ड का उतना कैरेक्टर टाइप कर लेते हैं जितने कैरेक्टर के बाद आपका लिनक्स उसे समझने लगे, तो वैसे केस में आप सिंगल टैब दबाते ही उस वर्ड का पूरा लेटर टाइप कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं पता चल रहा है, सिंगल टैब काम नहीं कर रहा है, तो आप अगर फिर से टैब दबाते हैं यानी कि डबल टैब का हेल्प लेते हैं, तो वो उससे रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस होते हैं सारे स्क्रीन पे आपके शो कर देता है, जिससे आप रिकॉल कर पाए कि आप टाइप करना क्या चाहते हैं। ठीक है, इसका मैंने कुछ एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है कि मान लीजिए आपके ये कमांड्स हैं एग्जिट, एनेबल और एंटर। ये कमांड है या नहीं है डजंट मैटर, मैंने 3 वर्ड टाइप किए हैं सर।
एग्जिट, एनेबल एंड एंटर। अब कोई बच्चा अगर ई टाइप करता है और ई टाइप करके एक सिंगल टैब दबाता तो क्या वर्ड कंप्लीट होगा? नो सर। नहीं No, होगा, sir. क्योंकि लिनक्स समझ ही नहीं पाएगा कि बच्चा इन तीनों में से कौन सा चाहता है। अब अगर बच्चा कहता है कि मैं ई एन टाइप करूं तो भी नहीं समझ पाएगा, क्योंकि अब दो वर्ड कोलाइड कर रहा है ना। अगर वो ई एन ए टाइप कर देता है, उसके बाद सिंगल टैब दबाता तो फट से सामने कंप्लीट हो जाएगा वर्ड ई एन ए बी एल ई, इनेबल। अब मान लो ई टाइप करने के बाद उसको याद ही नहीं आ रहा है कि यार था क्या, ई से तो था लेकिन था क्या। कोई बात नहीं, आप डबल टाइम जो है वो टैब को प्रेस करें तो वो आपका ऑटोमेटिकली ये जो 3 वर्ड जैसे मैंने लिखे हैं वैसे ही ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे दिख जाएंगे। अगर आप रिकॉल कर सकते हैं तो उन्हें देख करके रिकॉल कर लीजिए कि अच्छा यही कमांड था या यही वर्ड था, यही फाइल था। ठीक है, तो ये आपके सेल के तरफ से फैसिलिटी है सिंगल टैब और डबल टैब की। विकास बोलिए। बोले सिंगल टैब और डबल टैब करने का मतलब यहाँ पे क्या है, किस चीज से रिलेटेड है? हम लोग सेल को समझ रहे हैं, तो सेल से रिलेटेड है ये आपके, कि सेल पे अगर हम कमांड चलाएं तो उसमें हम कैसे सपोर्ट ले सकते हैं। ठीक है, अब यस सर। इसको चलो प्रैक्टिकली करके देखते हैं। किशन, आप अपनी स्क्रीन शेयर कीजिए। ओके सर। अब देखो यहां पे हम लोग ई प्रेस करते हैं, ई ही लेते हैं, ई कोई कुछ भी ले लें, ई प्रेस करो। अब आप एक टैब दबाइए, फिर से करो ई, एक टैब की को प्रेस करो। कुछ हुआ? नहीं हुआ। फिर एक बार टैब प्रेस करो। अब देखो इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि ई से स्टार्ट होने वाले इतने सारे कमांड हैं, तो वो कैसे करें? ठीक है, अब आपने क्या करना कि भाई नहीं अच्छा मुझे ई एक्स चाहिए, है ना, तो आप फिर से एक्स टाइप करो। किशन क्या हुआ? एक्स प्रेस करो, अब फिर टैब लगाओ 2 बार। अब उसमें से छट गए। अब EX, EX, EC, EXIT, expand, expiry, export, EXPR इतने बच गए। अब आपको क्या करना है? मान लीजिए एग्जिट टाइप करना है तो EXI करो, आई प्रेस करो, आई, EXI, EX आपने टाइप किया हुआ है, आई प्रेस कीजिए। अब आप एक टैब दबाइए, ऑटोमेटिकली एग्जिट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी एक जन विकास ने आपने क्वेश्चन पूछा था, विकास क्लियर हुआ? यस सर। हाँ जी, खैर एग्जिट करेंगे तो आप इससे 2 बाहर बार हो जाए। टैब को दबाना पड़ता है तो। हेलो सर, हाँ, सिंगल टैब दबाने से नहीं हो रहा है। तो नहीं हो रहा है तो आप 2 बार प्रेस करेंगे तो आपको सारे ऑप्शन नजर आ जाएंगे। आपको उतने लेटर तो टाइप करने होंगे ना जहां से आपका सर लिनक्स एग्जिट कहाँ हुआ? है। सर एग्जिट कहाँ हुआ? वहीं पे तो टर्मिनल में। एग्जिट कहाँ हुआ? एग्जिट हो गया। कौन पूछ रहे हैं एग्जिट कहाँ हुआ? नहीं सर,
हैं? साई रोल नंबर 47 रोल नंबर 47 देखो ना बाबू, तुमको दिख रहा है स्क्रीन पे, तुम रूट से लॉगिन थे। यस सर इसके हैं? रूट से लॉगिन थे, अभी किससे लॉगिन हो? लोकल यूजर। तो एग्जिट हुआ उससे? तो कुछ नहीं दिख रहा अभी। अच्छा, नहीं दिख रहा है क्या स्क्रीन? अभी कुछ नहीं दिख रहा है सर। भाई सबको नहीं दिख रहा? मुझे तो दिख रहा, दिख बाकी रहा है, सब clear विजिबल दिख रहा है। सर, स्क्रीन दिख रहा है सर। दिख रहा है सर। विजिबल तो है। देखो तुम अपना स्क्रीन इधर उधर करो, दिखेगा तुमको। मेरे को कुछ होगा सर। ठीक है, नहीं तो 2-3 बार एंटर प्रेस कर दो, ऊपर चला जाएगा लाइन।